जय जगतगुरु, जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से सत साहिब नमस्कार, राम राम। और आप सभी परमपिता परमेश्वर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी के रियल कल्कि अवतार के सभी शिष्य, भगत, अनुयायी और मेरे भाई बहन, आप सभी को मुझ दास का सत साहिब। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले दिन में बता दिया जा चुका था कि वीडियो पर ज्वाइन होते ही, इस लाइव प्रोग्राम से ज्वाइन होते ही सबसे पहले जो भी भगत भाई बहन इस वीडियो को देखें, सबसे पहले उनसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, फेसबुक पर आपके पास जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं, या जिन जिन सोशल मीडिया एप्स आपके पास में हैं, या जो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके पास में है, सबसे पहले आप जी वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ा रोल आध्यात्मिक जीवन में आज का वीडियो अदा करने जा रहा है। और जितने भी मेरे साथी भगत भाई बहन इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि जिस विषय को लेके आज हमारा वीडियो है, वो विषय है कल्कि अवतार। तो आपने बहुत ही धैर्य से इस वीडियो को देखना है। और समझदार व्यक्ति वही होता है जो पहले किसी की भी बात को अच्छे से सुनता है, सुनने के बाद में फिर विचार करता है, मंथन करता है, मनन करता है, और फिर जैसा भी उसको ज्ञान अर्जित है, उस ज्ञान के आधार से फिर वो निष्कर्ष निकालता है कि वास्तव में रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो जल्दबाजी ना करें। आज कल्कि अवतार को लेके हमारा वीडियो है। वो कल्कि अवतार जिसके विषय में पिछले कई वर्षों से सैकड़ों भविष्य वक्ताओं ने अनगणित भविष्यवाणियां कर रखी हैं। पूरे यूट्यूब को खचाखच भर रखा है। कोई कहता है मैं ही कल्कि अवतार हूं, कोई कहता है कल्कि अवतार को मैं जानता हूं, वो कौन है। कोई कहता है कल्कि अवतार कलयुग की अंतिम पीढ़ी में आएगा, लास्ट के समय में आएगा। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आज तक जितने भी लोगों ने, जितने भी भविष्य वक्ताओं ने भगवान कल्कि को लेके वीडियो बनाए हैं, और जितने भी बड़े बड़े दावे उन लोगों ने किए हैं, उन सब के दावे फैल सिद्ध हुए हैं। किसी का भी दावा सत्य साबित नहीं हुआ। आज तक विश्व के इतिहास में कल्कि अवतार को लेके दावे करने वाले लोगों ने, भविष्य वक्ताओं ने, साधु संत महात्माओं ने यह सिद्ध नहीं किया है कि वास्तव में कल्कि अवतार कौन है, कहां है, इस वक्त क्या कर रहा है, क्या करने आया है, शकल कैसी है, किस रूप में है। आज तक किसी ने भी नहीं बताया। सिर्फ हवाई बात की है कि मैं कल्कि को जानता हूं, मैं कल्कि को जानती हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता, वो सुप्रीम है। लेकिन ना तो किसी को सुप्रीम की परिभाषा का पता है, ना ही किसी को सुप्रीम की परिभाषा का पता है, ना किसी को कल्कि की परिभाषा का पता है कि वास्तव में कल्कि की परिभाषा है क्या, कल्कि है कौन, उसे आना कब है, आके क्या करेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन आज इस लाइव वीडियो में 100% नहीं, 1000% मैं उस परमपिता परमेश्वर, उस परम शक्ति जो सारे ब्रह्मांडों को चलाती है, आज मैं उसके चरणों की सौगंध खाके आज मैं आप जियों को एक विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने निष्पक्ष होकर और धैर्य के साथ में इस वीडियो को अंत तक देखा, तो आज आपकी आंखें खुल जाएंगी
कि वास्तव में कल की अवतार वर्तमान समय में इस पृथ्वी पे कौन है, जिसकी तलाश में बहुत सारे लोगों ने तो शरीर तक छोड़ दिया। इंतजार करते करते उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और बहुत सारे लोग जो परमात्मा प्रेमी हैं, जिनकी खुराक भक्ति है, वो आज ढूंढ रहे हैं उसे जानने और पहचानने की कोशिश में, ना जाने कहां कहां भटक रहे हैं कि कल की कौन है, अगर आ गया तो कहां है। आज उन सभी परमात्मा प्रेमी प्यासी आत्माओं की प्यास को 101% शांत किया जाएगा। अगर धैर्य से आपने वीडियो देखा तो, चूंकि मेरे वीडियो बहुत लंबे होते हैं, लंबे इसलिए होते हैं कि यहां पे कोई हवाई बात नहीं होती है, बिना तथ्य और बिना प्रमाणों के बात नहीं होती है। तो धैर्य आपको बना के रखना पड़ेगा। 8 बजे ये वीडियो शुरू हुआ है और इस वीडियो के एंड होने का समय कोई नहीं जानता, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे या 1 बजेगा। लेकिन ये मेरा आपके साथ वादा है, प्रॉमिस है कि आज वीडियो एंड होने से पहले आपको सच में ये मालूम पड़ जाएगा कि कल की भगवान पृथ्वी पे कौन है, कहां है, कब वो प्रकट हुए और कब से अपने मिशन को चला रहे हैं, और आपको मिलेंगे तो कहां मिलेंगे। और आप यदि उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस विधि से होगा, सारी बातें आज आपको विस्तार पूर्वक बताई जाएंगी। तो जुड़े रहिए अंत तक। बहुत सारे भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं, और जो जो भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सबसे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए जहां जहां सोशल मीडिया पे आपकी पहुंच है। देखो, कुछ एक भविष्य वक्ता हैं जिनके नाम आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ज्यादातर उन्हीं का प्रचार प्रसार होता है। जैसे एक अभिषेक सिंघल जी हैं, रूपा आनंद है, गुरु माता सरुणबाला है, हनुमानगढ़ी के लाल बाबा हैं, और भी बहुत सारे भविष्य वक्ता हैं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे छाए हुए हैं। वो कल्कि के विषय में लोगों को जानकारियां देते हैं, बताते हैं और दावे करते हैं बड़े बड़े कि हम कल्कि को जानते हैं, केवल हम ही उसको पहचानते हैं। तो आज ये जितने भी भविष्य वक्ता हैं, आज इन सभी भविष्य वक्ताओं की उन वाणियों को भी फैल कर दिया जाएगा कि रियल में ये लोग भविष्य वक्ता नहीं हैं। रियल में ये लोग भविष्य वक्ता नहीं हैं। ये लोग केवल जो पहले के समय में, जैसे नोस्ट्रेडमस जी हैं, फ्लोरेंस है, इंग्लैंड के कीरो हैं, या जितने भी जो सुप्रसिद्ध भविष्य वक्ता हुए हैं सैकड़ों वर्ष पहले, जो भविष्यवाणियां करके चले गए, बाबा वेंगा है, बहुत सारे हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये वर्तमान के जो हमारे इंडियन भविष्य वक्ता हैं, या कोई ज्योतिष है, कोई शंकराचार्य है, यदि ये कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं वर्तमान में उस कल की अवतार को लेके, उस परम शक्ति को लेके, जिसको ये सुप्रीम कहते हैं, तो ये इनकी अपनी कोई दूरदृष्टि नहीं है। इन इंडियन भविष्य वक्ताओं की अपनी कोई दूरदृष्टि नहीं है। इनको नहीं पता, इनको रियल में नहीं पता कि कल की क्या है, कब आएगा या आ चुका है, कुछ नहीं पता इनको। ये केवल जो विदेशी भविष्य वक्ता हैं, उनकी भविष्यवाणियों को उठा के केवल अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसके अलावा इनको कल्कि की ABCD का भी नहीं पता है। और अगर इनको कल्कि की ABCD का पता होता, या उसके निवास स्थान का पता होता, या उसके प्रकट होने के स्थान का पता होता, या उसके विषय में यथार्थ कोई जानकारी होती, कोई प्रमाण इनके पास में होते, तो आज तक ये लोग खुद ही उसके चरणों में जाके शीश नवा देते। यूट्यूब पे बैठ के वीडियो नहीं बनाते। कब के ये लोग उस कल्कि के चरणों में जाके बैठ चुके होते,
जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। तो इससे सिद्ध है कि ये लोग दूसरे की भविष्यवाणियों को उठा के केवल अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं। और कल्कि के विषय में ना कोई इस देश का कोई पंडित, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई शंकराचार्य या और भी कोई ऐसा व्यक्ति जो ये दावा करता है कि मैं कल्कि के विषय में जानता हूं, वो बिल्कुल नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि कल्कि की परिभाषा है क्या। कुछ नहीं पता इन लोगों को। लेकिन आज इस वीडियो में आपको 101%, अगर आपने धैर्य के साथ वीडियो एंड तक देखा, क्योंकि ये वीडियो कोई 9 मिनट, 10 मिनट, 4 मिनट का नहीं है। एक इतनी बड़ी परम शक्ति जिसका इंतजार पूरी देश दुनिया को है, और कहा जाता है कि जब वो प्रकट होगा तो पूरे विश्व में उसकी ख्याति होगी, उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी, संविधान का दोबारा से निर्माण करेगा, और पूरी दुनिया में जब विनाशकारी समय तांडव मचाएगा तो अगर कोई बचाने वाला होगा, कोई रक्षक होगा, तो केवल वो कल्कि होगा और कोई नहीं हो सकता। तो ऐसी परम शक्ति के विषय में, और वो भी परमाणु सहित जानना, और वो भी ये जानना कि हमारे भारत देश की पवित्र भूमि पे वो आ चुके हैं, और इस वक्त वो भारत देश के किस राज्य के किस जिले में, किस जिले की किस तहसील में, और किस तहसील के किस गांव में, और किस नाम से आज वो अपना काम कर रहे हैं, सह सबूत प्रमाणों के साथ आज आपके सामने रखा जाएगा। क्योंकि यहां पे उआबाई का कोई काम नहीं है। हम लोग यूट्यूब पे अपने चैनल या फेसबुक पे अपने ग्रुप कोई पैसा कमाने के लिए इन अन्य भविष्य वक्ताओं की तरह नहीं चलाते। हमारा काम केवल हिंदुस्तान की भोली जनता को, परमात्मा प्रेमी आत्माओं को सच्चाई से अवगत करवाना है, सत्य से परिचित करवाना है, ताकि वो आने वाले समय में किसी भी ऐसे पाखंडी व्यक्ति के झांसे में आने से बचें जो अपने आप को कहता है कि मैं ही कल्कि हूं, या जिन लोगों ने उस कल्कि के नाम से बड़े बड़े मंदिर बना लिए, बड़े बड़े ट्रस्ट बना लिए, लोगों से चंदा इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, अपना धार्मिक धंधा सेट करके बैठे हैं। और उन भविष्य वक्ताओं की फंकियों में आने से बचें जो ये दावा करते हैं कि हमारे सिवा कल्कि अवतार को और कोई नहीं जानता। आज उन सभी के जो ये मिथ्या धारणाएं हैं, जो अफवाह उन लोगों ने वीडियो बना बना के यूट्यूब पे डाल रखी हैं, सभी का पूरी तरह से खंडन किया जाएगा और परमाणु के साथ साबित किया जाएगा। तो जुड़ चुके हैं 250 के आसपास भगत भाई बहन जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से निवेदन करूंगा आप सभी से हाथ जोड़ के, एक बार फिर से फेसबुक के सभी ग्रुपों में और व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जहां जहां आपकी पहुंच है वीडियो को शेयर कर दीजिए। उसके बाद वो परमपिता परमेश्वर, वो कलयुग की इस बिचली पीढ़ी का कल्कि अवतार वीडियो की शुरुआत करवाएगा। उनके आशीर्वाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक एक तथ्य को हम जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वीडियो की, वो सबसे पहले हम इस बात से करेंगे कि कल्कि अवतार को हमारे वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण या जितने भी हिंदू धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं या अन्य जो पवित्र धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, उन धर्मों में भी अलग अलग नामों से जो उस कल्कि अवतार के विषय में ऐसे कुछ सबूत हैं, कुछ प्रमाण हैं कि उस कल्कि अवतार ने आके इस धरती का उद्धार करना है, पापियों का सत्यानाश करना है। तो वो कल्कि आने वाला कब है और वो कल्कि आएगा कब? तो आप अगर हिंदू धर्म से हैं तो अपने सभी शास्त्र उठा के देख लीजिए। अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो अपनी कुरान शरीफ, तौरेत, जबूर, इंजल या और भी पीर पैगंबर के द्वारा जो भी व्याख्याएं की गई है उस शक्ति के विषय में, आप उनको उठा के देख लीजिए। सिख धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से हैं, उठा के देख लीजिए।
जितने भी शास्त्र हैं किसी भी धर्म के, जिन्होंने उस शक्ति के विषय में जिक्र किया है, कौन सी शक्ति के विषय में? भगवान श्री विष्णु जी के अवतार, कल्कि अवतार के विषय में, जिसको निकलंक भी कहा जाता है, उसको आना कब है इस धरती पे, तो वो सब यही कहेंगे कि उसको कलयुग के अंत के चरण में आना है, कलयुग के अंत के चरण में आना है। और भगवान विष्णु के लोक से जो कल्कि का अवतार रूप धारण करके यहां आएगा, वो भगवान विष्णु नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना किसी भी धर्म के अंदर यह है कि उस धर्म को मानने वाले अपने धर्म के शास्त्रों से परिचित नहीं है। मुसलमानों को मुल्ला काजियों ने जैसा बता दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी भी उन्होंने कुरान में क्या लिखा है, हदीसों में क्या लिखा है, तौरेत में क्या है, जबूर में क्या है, इंजिल में क्या है, कभी नहीं पढ़ा उन्होंने। जैसा उन लोगों ने कहा मान लिया। यही स्थिति पवित्र हिंदू धर्म की 99% जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जिनकी उम्र बीत गई, उन्होंने कभी ना वेद पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़े, ना मनुस्मृति पढ़ी, ना अन्य किसी प्रकार के उपनिषद पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा उन्होंने, ना कोई पुराण पढ़ा। किसी भी तिलकधारी ने, पंडित ने जो बता दिया, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और यही कारण है किसी भी धर्म के विनाश का, उसके पतन का सबसे बड़ा कारण यही है। तो जो भगवान विष्णु के लोक से कलयुग के अंतिम चरण में जो आएंगे, वो कौन हैं? वो भगवान विष्णु नहीं होंगे। भगवान विष्णु आए थे त्रेता युग में रामचंद्र जी के रूप में, भगवान विष्णु अवतार लेके आए थे द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी को नारद मुनि के द्वारा श्राप लगा था, इसलिए उस समय स्वयं विष्णु ने ही आना था। द्वापर में फिर भगवान श्री राम ने जो धोखे से बाली को मारा पेड़ की ओट लेके, तो उसका बदला चुकाने के लिए, वो कर्म फल भोगने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में स्वयं भगवान विष्णु को ही आना पड़ा। लेकिन अब जिस कल्कि अवतार की बात हो रही है, वो भगवान विष्णु नहीं होंगे। ये आप लोग अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए, और बात समझ में ना आई हो तो वीडियो को एंड तक देखिए, या अपने शास्त्रों को जाके टटोलिए, अपने धर्म गुरुओं से पूछिए कि जो कल्कि आएगा वो भगवान विष्णु स्वयं होंगे, या उनके लोक से वो अपनी किसी आत्मा को भेजेंगे, अपने किसी सेवक को भेजेंगे, या अपने किसी गण को भेजेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, वो आपको सच्चाई नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि सच्चाई वही बताता है जिसको सच्चाई का पता होता है। तो जिस महापुरुष के बारे में आज दास आप सबके सामने जिक्र करने जा रहा है, जिस रियल कल्कि अवतार के विषय में दास आपको बताने जा रहा है, जो धरती पे आ चुका है, अपना निर्मल ज्ञान, अपना मूल ज्ञान दे रहा है, उन्होंने बताया कि जो कलयुग के अंत में विष्णु के लोक से जो आत्मा आएगी, वो राजा हरिश्चंद्र जी की आत्मा होंगी। जो सतयुग में थे राजा हरिश्चंद्र, जिनके आप कहानियां सुनते हो, किससे सुनते हो, राजा हरिश्चंद्र जी, जो विष्णु जी के लोक में अभी ऐसो आराम कर रहे हैं। और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु जब धरती के ऊपर अधर्म पाप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उस समय भगवान विष्णु मार काट के द्वारा उस राजा हरिश्चंद्र जी की आत्मा को कल्कि अवतार के रूप में, या फिर निकलंक कहिए, संबल नगरी में विष्णु दत्त शर्मा के घर पे अवतार के रूप में भेजेगा। तो सबसे पहले जितने भी भविष्य वक्ताओं ने जो वीडियो बनाए हैं और जो कहते हैं कि कल्कि अवतार आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, इन सभी भविष्य वक्ताओं की इन धारणाओं का खंडन करते हुए
इनको झूठा सिद्ध करते हुए, इनको झूठा साबित करते हुए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि जो कलयुग है ये चौथा युग, प्रथम युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा युग ये कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं, इनका समय कितना होता है, कलयुग का कुल समय कितना है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि वर्तमान के जिस युग में हम जी रहे हैं कलयुग में, उसका कुल समय है 4,32,000 वर्ष। ये तो हम हिंदुओं के, आप विष्णु पुराण को उठा के देख लीजिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, चारों युगों की समय सीमा स्पष्ट लिखी हुई है। और उसमें यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि कलयुग का कुल समय 4,32,000 वर्ष है और उस कलयुग के अंत में तीसरे चरण में कल की अवतार आएगा। तो फिर आज कौन आया हुआ है? फिर ये जितने भी भविष्यवक्ता हैं ये किसके विषय में भविष्यवाणियां कर रहे हैं? पहले थोड़ा सा आप एक वीडियो देख लीजिए, आप सभी भाई बहनों को ये आश्वस्त हो जाएगा कि वास्तव में कलयुग का कुल समय कितना है और जो कल की अवतार है उसको कलयुग के अंत के समय में आना था। तो वर्तमान में जितने भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है, या देश विदेश के जितने भी भविष्यवक्ता हैं, और एक चीज आप नोट करना, ये वर्तमान के भविष्यवक्ता जिन विदेशी भविष्यवक्ताओं की, नास्ट्राडामस, फ्लोरेंस, कीरो, बाबा वेंगा, इनकी भविष्यवाणियों का हवाला देके जो ये कल की अवतार से जोड़ रहे हैं कि कल की अवतार आ चुका है, नोस्ट्राडामस ने ये कहा है, उसने ये कहा है, तो उन भविष्यवक्ताओं ने कभी भी कल्कि का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा है कि एक धार्मिक संत, एक सायरन हिंदुस्तान में प्रकट हो चुका है, वर्तमान समय का जिक्र करते हुए, ना कि कलयुग के अंत के समय का जिक्र करते हुए उन्होंने कल्कि की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कल्कि वल्कि की भविष्यवाणी नहीं की। वर्तमान का जो समय चल रहा है इस पृथ्वी पे, इस समय में जो सुप्रीम शक्ति, जो कल्कि के बाप का भी बाप है, परम शक्ति, सुपर पावर, जिसको सुप्रीम के नाम से ये भविष्यवक्ता कहते हैं, वो वर्तमान समय में आ चुका है और वही रियल कल्कि अवतार है। कल्कि का मतलब होता है कलयुग का अवतार। कल्कि अवतार मतलब कलयुग का अवतार। तो जो कलयुग के एंड में आना है वो भगवान विष्णु के लोक से आएगा, वो कल्कि अवतार है, वो भगवान विष्णु के लोक से आएंगे। लेकिन वर्तमान में जिसका जिक्र किया जा रहा है वो कल्कि कौन है, वो रियल सुप्रीम कौन है, जिसके विषय में देश विदेश के सभी भविष्यवक्ताओं ने यूट्यूब को वीडियो बना बना के भर दिया है। क्योंकि ये हमारे भविष्यवक्ता जान नहीं पा रहे कि वास्तव में कल्कि है क्या। ये खाली देखा देखी, एक दूसरे की वीडियो देख लेते हैं, जैसे न्यूज चैनल वाले होते हैं, इनके आपस में संपर्क होते हैं। आप किसी भी न्यूज चैनल पे जाओ, सारी घटनाएं आपको सेम सेम दिखाई देंगी। ठीक इसी प्रकार ये जितने भी भविष्यवक्ता अपने आप को कहते हैं, हालांकि इनके पास भविष्य बताने की क्षमता है नहीं, इनके पास में भविष्य को देखने की ना कोई पावर है ना कोई क्षमता है, लेकिन एक दूसरे की भविष्यवाणियों को देख देख के अपने यूट्यूब चैनल ये लोग वर्तमान में चला रहे हैं। वरना ये लोग कब के बता देते कि कल्कि अवतार है कौन, किस नाम से आया हुआ है, कहां है, क्या कर रहा है, कैसा है, नर है या नारी है, कब के बता देते ये लोग। लेकिन क्या किसी ने बताया आज तक? केवल हवा हवाई बात की। दैट्स मीन इनमें से किसी को भी उस कल्कि अवतार की जो वर्तमान समय में प्रकट हो चुका है, किसी को जानकारी नहीं है, केवल हवा हवाई बात करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा वीडियो देख रहे आप सभी भाई बहनों से, देखिए कल्कि अवतार के विषय में अगर कोई भी आपको बताएगा तो कल्कि अवतार आए तो आप और हमारे जैसे मानव रूप धारण करके। अगर कोई भी बताएगा तो किसी इंसान के विषय में बताएगा ना, किसी जानवर को तो खड़ा नहीं कर देगा कि साहब ये है कल्कि अवतार। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और जब मैं उस महान शक्ति का, उस सुप्रीम पावर का, उस वर्तमान के कल्कि अवतार का वो पवित्र नाम आप सब तक पहुंचाऊंगा, आप सबको बताऊंगा, तो जोश में मत आ जाना, उत्तेजना में मत आ जाना, उन बातों पे विचार करना कि होगा तो कोई इंसान ही।
अगर उनका नाम लिया जा रहा है और फिर आगे जब उसके सबूत दिए जाएंगे, उसके प्रमाण दिए जाएंगे, जितने भी भविष्य वक्ताओं ने जो निशानियां, जो पहचान, जो पॉइंट उस कल की अवतार को पहचानने की अपने भविष्यवाणियों में बताई हैं, अगर उनमें से सारी की सारी निशानियां, वो पॉइंट इस पवन दास के द्वारा जो नाम आपको बताया जाएगा, अगर उस महापुरुष में ना मिले तो आपका जूता और मेरा सिर। लेकिन धैर्य बनाए रखना, सुन लोगे, समझ लोगे, उन्हें जान लोगे, पहचान लोगे, भला आपका होना है। वरना आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर जिस कदर पाप, अत्याचार, अन्याय, गद्दारी, धोखाधड़ी जिस तरीके से तांडव मचा हुआ है और जो तांडव मचने वाला है मानव जाति के साथ में, अब जो होने वाला है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, किसी ने सोचा नहीं होगा कि प्रकृति का इतना बड़ा कहर मानव जाति पे टूटने वाला है। उस समय उस कहर से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है, अगर तुम्हारी कोई रक्षा कर सकता है, तो सिर्फ वो सुप्रीम पावर, वो रियल कल की अवतार जो वर्तमान में धरती पे प्रकट है और 70 साल का हो चुका है, इंसानी एज में 70 साल का हो चुका है। उसके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें बचाने वाला और कोई नहीं होगा। ना ब्रह्मा बचा पाएगा, ना विष्णु बचा पाएगा, ना शिवजी बचा पाएगा, ना दुर्गा बचा पाएगी, ना काल बचा पाएगा, ना महाकाल बचा पाएगा, ना ईसा बचा पाएगा, ना मूसा बचा पाएगा, ना कोई मसीहा बचा पाएगा, ना तुम्हारा बाप बचा पाएगा, ना तुम्हारी मां बचा पाएगी, ना यार, ना दोस्त, ना मित्र, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई मंत्री, ना कोई संतरी, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा, ना कोई सेना, ना कोई पुलिस, ना कोई रिश्तेदार, ना तुम्हारी धन संपदा। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा उस विनाश के दौर में। और वो विनाश का दौर अब कोई ज्यादा दूर नहीं है, बहुत निकट है और झटके आने शुरू हो चुके हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, प्रकृति ने पूर्व चेतावनी देनी भी शुरू कर दी है। कोरोना, उसके बाद में उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा है, यह पूर्व चेतावनी है। और 2021 को लेकर क्या क्या भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। कोरोना तो एक ट्रेलर था, 21 में फिल्म चलेगी, फिल्म। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। उस तांडव के समय में दो वर्ष के बच्चे को मां बाप अपनी जान बचाने के लिए छोड़ के भग लेंगे। उस बच्चे की जान की परवाह नहीं करेंगे, अपनी जान की परवाह करेंगे कि मैं कैसे बचूं। उन बाल बच्चों को छोड़ के निकल लेंगे वो लोग। इतना भयंकर विनाश का समय आ रहा है क्योंकि इंसान ने खुद अपनी कब्र खोद डाली है। आज इंसान इंसान नहीं, शैतान का भी बाप बन गया है। हर 2 किलोमीटर पे दारू के ठेके, गांव गांव गली गली में कत्ल खाने, मां बेटी बहन की इज्जत सुरक्षित नहीं, थोड़ा सा धैर्य नहीं, शांति नहीं, संतोष नहीं, जुबान पे गाली, राम नाम गया पानी लेने, अत्याचार, अन्याय, धोखाधड़ी, रिश्वत, फ्रॉडबाजी, भ्रष्टाचारी अपनी सीमा पे। 7200 करोड़ पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतुओं को हर साल काटा जाता है। 7200 करोड़, जिनमें गधे, कुत्ते, सूअर, मछली, छिपकली, ये जीव जंतु जिन्हें हम आंखों से देखते हैं। 7200 करोड़ों को प्रति वर्ष उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। क्या वो आत्मा नहीं है? अगर गधा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे सूअर हो, वो भी उस परमपिता परमेश्वर की आत्मा है। और उस परमपिता परमेश्वर को जितना प्रिय
उसका कोई भगत है, उतनी ही प्रिय उसको बिल्ली है, उसको गधा है, उसको सूअर है। क्योंकि शरीर हम देखते हैं, वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा, वो कल्कि जो वर्तमान में धरती पे प्रकट है, वो शरीर नहीं देखता कि ये हाथी का शरीर है, ये गधे का शरीर है, या ये किसी राजा का शरीर है। वो उस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको देखता है, और उसकी आत्मा को जब कोई तड़पा तड़पा के मारेगा, खाने के लिए कत्ल करेगा, हत्या करेगा, उसको सहन नहीं होगा। तो प्रकृति को अब सहन नहीं हो रहा। इंसान ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। 7200 करोड़ जीवों के अलावा 72 खरब समुद्री जीवों को प्रति वर्ष मारा जाता है। तो क्या होगा? तांडव मचेगा, तांडव। नंगा नाच होगा, प्रकृति का नंगा नाच। 5-5 कोस पे इंसान दिखाई नहीं देगा। जो लोग आज अपने आप में धनपति, कुबेरपति, मंत्री, प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, अनाप शनाप संपत्ति जोड़ के बैठे हैं, कार कोठियों के मालिक हैं, उन मकानों में कल को कोई रहने वाला नहीं बचेगा। उन मकानों में कोई रहने वाला नहीं बचेगा। ये पूर्व से भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, जो यथार्थ हैं 101%। और उस विनाशकारी समय में कौन बचेगा? उस विनाशकारी समय में केवल वही बचेगा, केवल उसी की रक्षा होगी, उसी की सुरक्षा होगी जो उस कल की अवतार की शरण में होगा। कौन सा कल की अवतार? विष्णु के लोक से आने वाला, कलयुग के अंत वाला नहीं, जो वर्तमान में पृथ्वी पे आ चुका है, जिसकी जानकारी तुम्हारे साक्षात विष्णु को भी नहीं है, ना ब्रह्मा जी को है, ना महेश को है। उन तीनों को भी उसके विषय में जानकारी नहीं है। जो वर्तमान में इस पृथ्वी पे आ चुका है, जो एकमात्र उस विनाश के समय में सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, उसके अलावा तुम्हारा गुरु, संत, महंत, महात्मा, शंकराचार्य, राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, देवता, अल्लाह, ईसा मसीहा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि तुम्हारे कर्म ही इतने घटिया हैं। ये देवी देवता भी तुमसे मुंह मोड़ लेंगे उस समय कि इस नालायक ने तो इतने कर्म खराब कर रखे हैं, अगर इसकी सहायता करने की मैंने सोची भी तो उल्टा मेरा ही सर्वनाश हो जाएगा। तो सबसे पहले आज उस सुप्रीम पावर के विषय में हम आगे बढ़ें, जाने, पहचाने। उससे पहले कुछ भविष्यवाणियां, कुछ वीडियो आपको दिखाते हैं, क्योंकि जब तक भूमिका नहीं बनाई जाएगी, जब तक आपको एक एक चीज नहीं बताई जाएगी, आप लोग उस सुप्रीम पावर को दिल से स्वीकार नहीं कर पाओगे। और ये कभी नहीं जान पाओगे कि ये रूपा आनंद, अभिषेक सिंघल या और जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं भविष्यवक्ता बन के, इनको खुद को नहीं पता कि कल की अवतार है क्या, वो आएगा कब। एक तो ये कहते हैं कि कल की अवतार भगवान विष्णु का अवतार है, कलयुग के अंत में आएगा, शास्त्रों में लिखा हुआ बताते हैं, पुराणों में लिखा हुआ बताते हैं। और फिर यही कहते हैं कि वो आ चुका है। अरे जब आ चुका है तो कलयुग के अंत में कौन आएगा फिर? और अगर उसको कलयुग के अंत में आना है तो फिर वर्तमान में कौन आ चुका है जिसके विषय में तुम ढोल पीट रहे हो? तो ये खुद भ्रमित हैं। इन लोगों को खुद नहीं पता कि रियलिटी है क्या, सच्चाई है क्या। तो उस कल की अवतार के विषय में रियलिटी कौन बताएगा, सच्चाई कौन बताएगा? केवल वही इंसान बता पाएगा, वही लोग बता पाएंगे जो लोग उस कल्कि को पहचान चुके हैं, कल्कि को जान चुके हैं, उससे मिल चुके हैं, उसकी शरण ग्रहण कर चुके हैं। और अपनी आंखों से उस कल्कि ने उन सभी लोगों को आगे का भविष्य भी दिखा दिया है कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हारा बचाव संभव है तो किस तरीके से है। तो आप लोगों के विश्वास के लिए कि जो कलयुग है वो कितने समय का होता है, और जो कल की अवतार है भगवान विष्णु के लोक से जो आएगा वो कब आएगा, थोड़ा सा एक वीडियो आप देखिए, आप लोगों की समझ में आएगा।
कल्कि अवतार और कलयुग का अंत, ये दो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हमें पुराणों से लेकर अन्य सभ्यताओं तक मिलेगा। आज हम आपको कल्कि अवतार से जुड़ी ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। सनातन धर्म के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म कलयुग के अंत में होगा। श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था और कल्कि अवतार कलयुग का अंत करेंगे। पुराणों के अनुसार 4 युगों से एक महायुग बनता है। सबसे पहले है सतयुग, जो 17,28,000 साल का होता है। ये युग सत्य का होता है। अगर आप चाहते हैं मैं हर युग की पूरी जानकारी आपको अलग वीडियो में बताऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद आता है त्रेता युग, जो 12,96,000 साल का होता है। इस युग में धर्म का एक स्तंभ खत्म हो जाता है। इसी युग में श्री राम अवतार में थे। इसके बाद आता है द्वापर युग। ये युग 8,64,000 साल का होता है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभों में से सिर्फ 2 ही स्तंभ रह जाते हैं। इसी युग में श्री कृष्ण अवतार आए थे। जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, तब से कलयुग का आरंभ हो गया था। कलयुग भी 4,32,000 साल का होता है, जिसमें से 5,000 साल बीत चुके हैं। कलयुग में धर्म के 4 स्तंभों में से सिर्फ एक ही स्तंभ बचा रहता है। ये युग को कलयुग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस युग में अधर्म का काला अंधेरा छाने लगता है। इसी युग का अंत करने के लिए कल्कि अवतार जन्म लेंगे। कलयुग के पहले 10,000 साल ही सबसे बेहतर होंगे, लेकिन इसके बाद अधर्म की जड़ें और भी मजबूत होने लगेंगी। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य के जीवन के कोई नियम नहीं होंगे। लालच ही सबको परेशानी की तरफ ले जाएगी। पहले 10,000 साल तो जनसंख्या बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद जनसंख्या विनाश से कम होगी और इस विनाश का कारण भी मनुष्य खुद होगा। तो आप लोगों ने सुना वीडियो, जो आपको कलयुग के विषय में बताया गया कि कलयुग का कुल समय 4,32,000 वर्ष है, जबकि फिलहाल जो कलयुग है केवल 5,000 कुछ वर्ष ही बीता है। अभी तो शुरुआत है। एंड का समय आने में बहुत समय बाकी है, जिस समय भगवान विष्णु के लोक से राजा हरिश्चंद्र की आत्मा कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेगी। बहुत दूर की बात है, सोचना भी व्यर्थ है। तो फिर किस कल्कि अवतार के विषय में वर्तमान समय को लेकर भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि कल्कि का जन्म हो चुका है, कोई कहता है कल्कि प्रकट हो चुका है, बस दुनिया के सामने आना बाकी है। किस कल्कि के विषय में आज आपको वही जानकारी दी जाएगी कि वो कल्कि कौन है। लेकिन उससे पहले उन सभी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों को भी सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, उनके ज्ञान का भी निचोड़ आप सभी के सामने रखा जाएगा, ताकि आपके सारे संशय दूर हो जाएं, आपकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाएं और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न बाकी ही ना रह जाए कि वास्तव में कल्कि अवतार कौन है, जिसकी शरण में आके हम अपना उद्धार करवा सकते हैं, अपना मोक्ष करवा सकते हैं। आने वाले समय में विनाशकारी शक्तियों से हम बचे रह सकते हैं, हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित रह सकता है। कौन है, उसी की जानकारी आपको दी जा रही है। तो अब एक भविष्य वक्ता है रूपा आनंद। तो रूपा आनंद जी कल्कि अवतार को लेके क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ उन्होंने वीडियो बना रखे हैं, क्या उनके विचार हैं, उनकी भविष्यवाणियां कितनी सार्थक हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। साथ साथ में मैं विश्लेषण भी करता जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और मैंने फिर कहा और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस परम शक्ति ने कल्कि अवतार के रूप में धरती के ऊपर अपने पैर रख दिए हैं, जो परम शक्ति कल्कि के रूप में धरती पे प्रकट हो चुकी है, जो अपने ज्ञान का निरंतर फैलाव कर रही है, लोगों को जानकारियां दे रही है, और जो भविष्य वक्ता जिनका वीडियो अभी आप देखेंगे, रूपा आनंद से लेके अन्य भविष्य वक्ताओं का
कि वो भविष्य वक्ता उस कल्कि के विषय में क्या क्या बता रहे हैं, उसकी क्या पहचान होगी, वो क्या क्या काम करेगा, क्या क्या चीज बताएगा। सारी बातें आज आपको विस्तार से प्रमाणों के साथ बताई जाएंगी। और इन सभी भविष्य वक्ताओं की सभी भविष्यवाणियां इस पूरे विश्व में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी के ऊपर फिट बैठती हैं तो वो सिर्फ एक ही परम शक्ति है, एक ही महापुरुष है, जिसकी शरण में मैं हूं, जिसकी मुझे जानकारी है और जिसके विषय में आज आपको जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी इन भविष्यवाणियों की भविष्यवाणियां फिट नहीं बैठेंगी, क्योंकि एक कहावत है कि हाथी के कपड़े कभी भी जोटे के ऊपर फिट नहीं बैठ सकते, वो तो हाथी के ऊपर ही बैठेंगे। जबरदस्ती कोई बैठाने की कोशिश करेगा तो उसका मजाक बनेगा। तो आज आप लोग सतर्क रहिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए और बहुत ही धैर्य के साथ आप जी वीडियो देखते जाइए और एक सभ्य इंसान होने का परिचय दीजिए। जल्दबाजी ना कीजिए, मौका हाथ से निकल गया, धरती पे कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। और वीडियो के एंड में ये प्रमाण दिखाने के बाद, सबूत दिखाने के बाद अगर किसी के मन में कोई जरा सा भी संदेह या शंका रह जाएगी तो उसके लिए हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ये पवन दास परीक्षा देने के लिए तैयार है उन सभी साधु संतों को, उन सभी लोगों को जो ये कहेंगे कि जिस महापुरुष के विषय में पवन दास ने बताया है, जिसका नाम बताया है कि वो कल्कि नहीं है वर्तमान का, वो सुप्रीम नहीं है, वो जगत का तारणहार नहीं है, वो जगत का मुक्ति दाता नहीं है, अगर वो लोग ऐसा कहते हैं तो उन सबको मैं अपनी तरफ से निमंत्रण देता हूं। अगर वो चुनौती लेना चाहें तो मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज लेना चाहें तो मैं चैलेंज देता हूं। उस परम शक्ति के अधीन होके, उसके आशीर्वाद से, उसकी पावर से मेरी कोई औकात नहीं है। उस परम शक्ति की ओर लेके अगर वो चैलेंज की भाषा समझेंगे, कौन? जो मर्जी भविष्यवक्ता हो, जो मर्जी ज्योतिषाचार्य हो, जो मर्जी शंकराचार्य हो, जो मर्जी संत महंत महात्मा गुरु पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी कोई भी हो, देश का मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संतरी हो, राष्ट्रपति हो, अगर वो कहते हैं कि वो नहीं हो सकता और मैं कहता हूं कि वो हो सकता है, उसके अलावा और दूसरा कोई है ही नहीं, तो इसका निर्णय होगा परीक्षा। जितने भी संत महंत महात्मा हैं इन सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और उस समय फिर उस दंगल में वो परीक्षा होगी, उस कल्कि की पहचान होगी फिर कि वास्तव में रियल भक्ति किसके पास है, पृथ्वी पे रियल सत मंत्र किसके पास हैं, पृथ्वी पे एकमात्र वो परम शक्ति, वो सुप्रीम कौन है, पृथ्वी पे एकमात्र वो तारणहार, वो मुक्तिदाता, वो रक्षक कौन है, जो आज एक इंसानी रूप में धरती पे प्रकट है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके मुसलमान भाइयों के अल्लाह, जिसको वो अल्लाह मानते हैं, उस तक की भी वो रक्षा करता है। काल से लेके महाकाल की भी वही रक्षा करता है। ये काल से लेके महाकाल, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये अगर अपना साम्राज्य चला रहे हैं उसी परम शक्ति के सानिध्य में चला रहे हैं, उसी परम शक्ति की दी हुई इनको ये भीख है जो ये अपने लोक चला रहे हैं, अपने ब्रह्मांड चला रहे हैं। और वो परम शक्ति, वो सुप्रीम पावर, वो सबका बाप आज इस धरती पे एक मानव शरीर में प्रकट है, आया हुआ है। वही रियल कल्कि अवतार है जो इस कलयुग में जो अपना उद्धार करवाना चाहेगा 101% उसका उद्धार करेगा, उसको वो सुख देगा कि यहां के प्रधानमंत्री को भी नहीं होंगे, प्रधानमंत्री को भी नहीं होंगे, वो सुख देगा वो उन आत्माओं को जो भक्ति करने के मकसद से उस कल्कि अवतार से जुड़ी होंगी और जुड़ के मर्यादाओं में रह के भक्ति कर रही होंगी। तो अब रूपा आनंद का आपको 2-3 उनकी छोटी छोटी भविष्यवाणियां हैं, आप जी को मैं सुनाता हूं, साथ में विश्लेषण करता रहूंगा। निष्कर्ष आप लोग निकालते रहना और उस परम शक्ति का नाम सुन के बिदक मत जाना,
क्योंकि आएगा इंसान ही। अरे तुम जिस कल की अवतार के विषय में भविष्यवाणियां कर रहे हो, बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं और देश दुनिया के वो लोग जो कल की के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं, अरे होगा वो इंसान रूप में ही, जानवर रूप में तो आएगा नहीं, और कोई ना कोई तो बता हीगा। आज मैं बता रहा हूं, मेरा सौभाग्य है, मैं ना बताता कोई और बताता, तो किसके विषय में इशारा करेगा? गधे की तरफ इशारा करेगा, कुत्ते की तरफ इशारा करेगा, या हाथी की तरफ इशारा करेगा कि यह है कल की अवतार? तब तुम मानोगे कि हां यह कल की अवतार है। अगर जो भी व्यक्ति इशारा करेगा वो इंसान की तरफ ही इशारा करेगा, क्योंकि जो कल की अवतार है रियल का, वर्तमान में जो आया हुआ है या जो आने वाले समय में जो आएगा, वो इंसान ही बन के आएगा, मानव ही बन के आएगा, आप और हमारी तरह। कोई सर पे 2 सींग लगा के नहीं आएगा जो हमारे को विश्वास हो जाएगा कि हां यही कल की है। तो नाम इंसान का ही बताया जाएगा। उसके बाद में फिर ये आपकी बुद्धि के स्तर के ऊपर है, ये आपकी सोच, आपकी समझ, आपके संस्कारों के ऊपर है, आपके शुभ संस्कारों के ऊपर निर्भर करेगा कि आप सारे प्रमाण देख के, सारे सबूत देख के आप उसको पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो। पहचान के अपने जीवन की रक्षा करवाते हो या अपने जीवन का सर्वनाश करवाते हो, क्योंकि बचाने वाला सिर्फ एक वो ही है और पृथ्वी पे कोई बचाने वाला नहीं है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी कोई आपत्ति आती है, वही परम शक्ति जो आज धरती पे प्रकट है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके, वही बचाता है उसको। रूपा आनंद जी ने बहुत बड़ा जिक्र किया है कि वो ऐसा ज्ञान देगा, वो ऐसा ज्ञान देगा ना कि लोगों के दिमाग के नसें फट जाएंगी कि यार ये ज्ञान तो आज से पहले हमने कभी सुना ही नहीं। तो वो परम शक्ति जो ऐसा ज्ञान पृथ्वी पे आके दे रही है, वो नसें फाड़ देगी दिमाग की। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी बचाव वही कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को राज करने के लिए जो पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक भीख में दे रखे हैं, दान में दे रखे हैं, उसी परम शक्ति ने दे रखे हैं जो आज पृथ्वी पे आया हुआ है। परमाणु से मान जाओ तो बहुत अच्छी बात है, ये एक सभ्य और समझदार और बुद्धिमान इंसान की पहचान होती है। ना मानो तो सबूत देने के लिए तैयार हैं, परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अगर रियल वो कल की अवतार है और हम यदि उसके रियल फॉलोवर हैं, बाल विवाह का नहीं होगा परीक्षा में, इतना हमें दृढ़ विश्वास है उसके ऊपर, क्योंकि वो खुद भगवान है, वो खुद परमात्मा है, खुद वो परमेश्वर है। तो देखिए रूपा आनंद जी अपनी भविष्यवाणी में क्या कुछ बोलती हैं। कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन है कल की अवतार। आजकल जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा छाया हुआ है नाम, और बहुत सारे फेक जो कल के अवतार बन रहे हैं, खुद को कल के अवतार साबित करने में लगे हुए हैं पूरी तरह से। और मेरे पास भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो कहते हैं मैं ही हूँ कल के अवतार, आप मुझे मान लीजिए, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है। और बहुत सारे मैं सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, लोग खुद को सुप्रीम कल के अवतार बताए जा रहे हैं, जबकि वो है नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा लोग आएंगे तो तभी मैं शुरू करूंगी। आज बताऊंगी कि कल की अवतार कौन है, कहाँ का होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लोग होंगे तभी मैं बताऊंगी, वरना मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि कल की अवतार कहाँ से है, कौन है, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लाइव वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइव वीडियो है आप सभी के लिए, जो लोग कल की को इतना मानते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इंतजार कर रहे हैं कि कौन है कल की, कब आएगा कल की। तो मैं आज बताऊंगी, और सुप्रीम कौन है, कल की कौन है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये दोनों अलग है या एक ही है, तो ये भी मैं बताऊंगी। जल्दी जल्दी आप शेयर कीजिए पहले ग्रुप में, जितने ज्यादा लोग होंगे तभी मैं बताऊंगी, वरना मैं नहीं बताऊंगी आज। तो ज्यादा लोग होंगे तभी मैं लाइव वीडियो शुरू करूंगी, बताना शुरू करूंगी कि कल की कौन है। और बहुत सारे फेक ऐसे लोग हैं जो खुद को कल की साबित करने पे लगे हुए हैं कि मैं ही हूं कल की, और लोगों को इस तरह से मनवा रहे हैं। मुझे ये देख के बहुत दुख होता है कि लोग फेक कल की जो खुद को साबित कर रहे हैं, जो साबित करे कि मैं ही हूं कल की, फेक कल की के पास जा रहे हैं। और ये सोचकर कितने भोले होते हैं वो इंसान
जो जी किस तरह से वो कन्विंस कर रहा है, किस तरह से वो बता रहा है कि मैं ही हूं कल की, मुझे मानो, ये कोई जबरदस्ती तो है। और फिर हमारे जो इतने भोले भाले सब पब्लिक है, वो सब भी उसके पास जा रहे, मान रहे हैं कि हाँ वो कल की है। कितनी कैसे उल्लू बनाया जा रहा है पब्लिक को। तो आप लोग उल्लू ना बने, बेवकूफ ना बने। तो इसलिए मैं आपको कुछ बताऊंगी जिससे आप पहचान सकते हैं कि कौन होगा कल की और कहाँ का है वो, क्या हो सकता है इसमें। तो अब मैं बताना शुरू कर रही हूँ। देखिए, नास्तिकदमस की जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, जितनी भी, सभी जीसस क्राइस्ट के लिए है। ओके, सेकंड कमिंग जिसे कहते हैं सब कुछ। और नास्तिकदमस ने ये भी कहा है वी फॉर विक्ट्री, वो मैं बताऊंगी क्यों कहा गया है। तो संत जय गुरु भविष्य वक्ता रूपा आनंद जी ने 2-3 बातों का जिक्र किया है कि मैं बताऊंगी कि कल की अवतार कौन है, जबकि इनको नहीं पता है कि वास्तव में कल की अवतार कौन है, और ना इन्होंने आज तक बताया कि कल की अवतार कौन है। लेकिन आज आपको मुझदास के माध्यम से, मुझ पवन दास के माध्यम से ये मालूम पड़ेगा, पूरे देश दुनिया को मालूम पड़ेगा, जिसने अपना कल्याण करना होगा, जिसने मानना होगा, विनाश के समय में अपना और अपने परिवार का बचाव करवाना होगा, वो मान लेगा, वरना जबरदस्ती कहीं किसी पे नहीं होती है। और एक छोटी सी प्रार्थना मैं और करूंगा। आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये देश दुनिया की आंखें खोलने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि दुनिया वाले मेरे इस वीडियो को देख के ये मान जाएं कि जिस परम शक्ति का, जिस सुप्रीम का, जिस महापुरुष का आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं, उनके नाम का, कि वो है रियल कल की अवतार, जिसके विषय में चीख चीख के भविष्य वक्ताओं ने यूट्यूब पे वीडियो भर दिए हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता कि वो है कौन। तो मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का, आप लोगों के सामने लाइव आने का, ये नहीं है कि मैं लोगों को मनाऊं। लोग माने या ना माने, ये लोगों के अपनी सोच है, उनका अपना बुद्धि स्तर है। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि वर्तमान में जो लोग, जो भाई बहन, जो बच्चे बूढ़े, जो माताएं, जो सभ्य पुरुष उस रियल कल की अवतार से जुड़े हुए हैं, उस महापुरुष से, उस सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, उनकी शरण में हैं, उनसे नाम लेके भक्ति कर रहे हैं, अनगणित लाभ और चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं, उस विनाश के समय आने से पहले उन आत्माओं का उस अपने परमपिता परमेश्वर में, उस कल की अवतार में, उस सुप्रीम में, उस महापुरुष में आस्था, विश्वास, लगन, दृढ़ता इतनी अटल हो जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर अगर उनको डगमग करना चाहें, उनको भ्रमित करना चाहें, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी भी काल महाकाल को वो जवाब दें 2 शब्दों में कि उनको भी वापस मुंह की खा के जानी पड़ेगी। इतने दृढ़ उस कल्की से जुड़े हुए भगत भाई बहन हो जाएं, क्योंकि विनाश के समय में केवल उन्हीं आत्माओं की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी, बचाव होगा, जिनका विश्वास अपने इष्ट पे दृढ़ होगा, उन्हीं का बचाव होगा। तो उन आत्माओं का विश्वास दृढ़ करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए, समुद्र की तरह अथाह करने के लिए आज लाइव शंका समाधान के माध्यम से फेसबुक पे आने का मेरा मकसद था। लोगों को जबरदस्ती मनवाने का मेरा ना कोई मकसद था, ना कोई मेरा इरादा है। आज मैं बता रहा हूं उसी के आदेश से, उसी की प्रेरणा से। जो मान जाएगा उसका सौभाग्य। कल को तो सबने मानना है, पूरी दुनिया ने मानना है, लेकिन समझदार वो होता है जो दूसरों की ठोकर से समझ जाए कि आगे खड्डा है, और जो ये सोचे कि जब तक मेरा पैर ना फूटे तब तक मैं नहीं समझूंगा, वो उसके अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो ये कह रही हैं रूपा आनंद जी कि आज मैं बताऊंगी, सबको बताऊंगी कि वो कौन है, कहां रहता है, लेकिन मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो तभी बताऊंगी, वरना नहीं बताऊंगी। मतलब कल्कि की कीमत इन भविष्य वक्ताओं की नजरों में केवल इतनी है कि इनके वीडियो को शेयर करो तभी ये कल्कि का नाम बताएंगी। कल्कि की वैल्यू क्या है इन लोगों ने अपनी जुबान से बताई है। तो इनका काम केवल यूट्यूब पर चैनल बना के
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लेके, और जैसा भी अपना ये छोटा मोटा कोई भविष्य बताने का या ज्योतिष बनाने का, कोई जन्म पत्री जन्म कुंडली बनाने का काम करते होंगे, अपने धंधे को आगे बढ़ाने से मतलब है इनको। तो आज इन सब के ज्ञान का भी आप सबके सामने रखा जाएगा, निचोड़ रखा जाएगा कि इनको कितना भविष्य का पता है। इनको खुद का नहीं पता, खुद के भविष्य का नहीं पता इनको। और ऐसे ऐसे इनकी वाणियां मैं आपको बताऊंगा कि ये 2 मिनट पहले क्या बोल देते हैं और 4 मिनट बाद में क्या बोल रहे हैं। इनको खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। दूसरों की भविष्यवाणियों को कॉपी करके अपने चैनलों पे डालना ही इनका धंधा है। किसी भी नए टॉपिक पे आज अगर पूरे विश्व में कल्कि का टॉपिक टॉप पर है तो सिर्फ उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे ये लोग। कल को दूसरा विषय आ गया उसके ऊपर बना देंगे। लेकिन रियल आज आपको सच्चाई बताई जाएगी। तो सुनिए आगे क्या कुछ ये बोल रही हैं। आगे ये जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी का जिक्र कर रही हैं और तुलसीदास जी को लेके ये क्या कह रही हैं कि तुलसीदास जी ने उस कल्कि के विषय में क्या बताया, क्या कहा। तो सुन लीजिए, फिर दास विश्लेषण करेगा कि तुलसीदास ने जिस महापुरुष के लिए, जिस परम शक्ति के लिए इशारा किया है, उसकी पहचान बताई है, एग्जैक्ट पहचान बताई है, वो कौन है और वो पहचान किसके ऊपर फिट बैठती है। हाथी के कपड़े हाथी पर ही फिट बैठेंगे। गधे या झोटे पे कोई जबरदस्ती फिट बैठाने की कोशिश करेगा, आने वाले समय में अपना मजाक बनवाएगा। गुरुदेव जी तो संत जय गुरुदेव जी जो कि बहुत बड़े संत थे, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तिका में लिखा था कि जो कल्कि अवतार होगा, जो विष्णु का अवतार होगा, वह उत्तर प्रदेश से होगा। ओके, अवतार होगा, जो विष्णु का अवतार होगा वह उत्तर प्रदेश से होगा। ओके, तो यह उन्होंने लिखा था। और उन्होंने यह भी लिखा था कि वो आएगा तो पूरा इतिहास बदल देगा। इतिहास आप समझ रहे हो पूरा। पहली बात तो मैं इनकी भविष्यवाणी में बोले गए इन शब्दों का खंडन करता हूं। किनका? रूपा आनंद जी का। जय गुरुदेव जी ने कल्कि अवतार को लेके यह कभी नहीं कहा कि जब वो आएगा तो पूरा इतिहास बदल देगा, पूरे इतिहास का नक्शा बदल देगा। उन्होंने कभी नहीं कहा। जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक संत तुलसीदास जी ने कल्कि का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो महापुरुष, वो परम शक्ति, वो अवतार, उन्होंने ये शब्द यूज किए गए हैं। अब ये जो रूपा आनंद जी हैं या इनके जैसे और जो भविष्य वक्ता हैं, वो समझ तो पाए नहीं अध्यात्म को, क्योंकि अध्यात्म से ये लोग ना तो जुड़े हुए हैं, ना इन लोगों को अध्यात्म की एबीसीडी का पता है। ये केवल कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ऐसा काम ये लोग करते हैं। तो तुलसीदास जी ने किसके लिए भविष्यवाणी की है, क्या उसकी पहचान बताई है, इन भविष्य वक्ताओं ने उसको कल्कि से जोड़ दिया, जो बिल्कुल गलत है। आगे आपको प्रमाणों के साथ, सबूत के साथ बताया जाएगा और इन भविष्य वक्ताओं की एक एक बात का खंडन किया जाएगा कि भविष्यवाणी जो कल्कि अवतार को लेकर ये लोग कर रहे हैं वो कितनी झूठी है, वो कितनी फ्रॉड है। सत्यता से उसका 1% भी लेना देना नहीं है। यह उन्होंने लिखा था। और उन्होंने ये भी लिखा था कि वो आएगा तो पूरा इतिहास बदल देगा। इतिहास आप समझ रहे हो, पूरा इतिहास बदल देगा। इतिहास का जो सूरत होता पूरा बदल देगा। कुछ ऐसी चीजें लाएगा ढूंढकर, कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें बताएगा कि आपके दिमाग से ऊपर हो जाएगा। आप ये सोचोगे कि मैंने तो ये कभी सुना ही नहीं। ऐसा ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत जिसको कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान, जो अद्भुत ज्ञान होता है वो ईश्वर से मिलता है, ईश्वर से प्राप्त होता है। तो वो ज्ञान दुनिया को बताएगा और साबित भी करेगा, अपनी हर बात को साबित भी करेगा, साइंटिफिकली भी प्रूव करेगा। कल्कि अवतार जो विष्णु जी के लोक से आएगा इन लोगों की सोच आधार से, और वो ज्ञान देगा। ज्ञान का तो उसके पास आसपास भी लेखा जोखा नहीं होगा, आसपास भी लेखा जोखा नहीं होगा। वो तो भैया सफेद घोड़े पे आएगा, 6 फुट की तलवार होगी उसकी, और लोगों को गाजर मूली की तरह काटेगा। कलयुग के अंत में आने वाले विष्णु के लोक से राजा हरिश्चंद्र की आत्मा जो कल्कि अवतार होंगे, उनका ज्ञान से क्या लेना देना, उनका अध्यात्म से क्या लेना देना।
कोई लेना देना नहीं है उनका, कहीं कोई जिक्र नहीं। लेकिन जबरदस्ती जबरदस्ती हाथी के कपड़े झोटे को पहनाए जा रहे हैं। सुनते जाइए आप इनकी उवाबाई, और आगे आपको प्रमाणों के साथ साबित किया जाएगा कि हाथी के कपड़े हाथी के ऊपर ही फिट होंगे। और वर्तमान में वो हाथी कौन है? साबित भी करेगा, अपनी हर बात को साबित भी करेगा, साइंटिफिकली भी प्रूव करेगा, साइंटिफिकली भी प्रूव करेगा। तो उसमें ऐसी हिम्मत होगी। संत जय गुरुदेव ने बताया था अब इन्होंने जो संत जय गुरुदेव का हवाला देके और कल की अवतार के विषय में कहा है कि वो ऐसी बातें बताएगा, वो ऐसा ज्ञान देगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको साबित भी करेगा। जबकि इन महापुरुषों को यह नहीं पता कि जो कल की आएगा उसके पास में कोई ज्ञान नहीं होगा, किसी प्रकार का आध्यात्मिकता से उसका कोई रिलेशन ही नहीं होगा। ज्ञान क्या देगा? इतिहास को क्या बदल देगा? तो ये इनका मिथ्या है, ये उनका झूठा प्रचार है। अब आपको बताते हैं कि जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी ने जिस महापुरुष के विषय में, जिस अवतारी शक्ति के विषय में भविष्यवाणियां की है, वो भविष्यवाणियां किस महापुरुष के ऊपर फिट बैठती हैं? इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे पृथ्वी लोक पर अगर कोई महापुरुष, कोई अवतारी शक्ति, वो सुप्रीम अगर कोई है तो कौन है जिसके ऊपर जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी की भविष्यवाणियां एज इट इज फिट बैठती हैं? आगे सुनिए, थोड़ा सा इनका एक वीडियो और है, सुनिए। उत्तराखंड के जितने भी साधु संत हैं, जितने भी साधु संत हैं, बहुत पहले की ये बात है, उन्होंने एक सम्मेलन बिठाया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि वो जो होगा, जो कल की होगा, जो विष्णु का अवतार होगा, वह उत्तराखंड से होगा। उत्तराखंड से, ये हमेशा ध्यान रखना इस बात को, उत्तराखंड से होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब आप देखिए, जब कल्कि को लोग ढूंढेंगे, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे नकली कल्कि निकलकर सामने आएंगे, अभी भी आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, वो सारे संत लोगों ने जो सम्मेलन बिठाया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अब उसकी पहचान कैसे होगी? तो उनकी पहचान ये होगी कि माथे पर वी का निशान होगा, वी, ओके, वी का निशान होगा यहाँ पे। तो ये निशान जरूर होगा। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मेरे अंदर, माथे के अंदर वी का निशान आपको नजर नहीं आएगा। ऐसे नहीं, नजर भी आएगा, वी का निशान नजर भी आएगा, ठीक है। और ये जो वी का निशान होता है ना यहाँ पे ऐसे, ये विष्णु जी का निशान होता है। तो ये निशान होगा, ओके। ये एकदम आप समझ लीजिएगा कि आपको अगर कोई ये कहता है ना, कोई भी ये कहता है कि मैं कल की हूं, तो ये निशान जरूर देखना, निशान जरूर देखना। तो आप जिन्हें सुना बहन रूपा आनंद जी को, जो अपने आप को भविष्य वक्ता कहती हैं, और इन्होंने कहा कि मैं आपको बताती हूं कि उसकी क्या पहचान होगी, उसकी सबसे बड़ी पहचान होगी। फिर उन्होंने उत्तराखंड के साधु संतों का हवाला दिया कि उन्होंने एक मीटिंग करी कि भाई लोग जो है उस कल्कि अवतार के नाम पे देशवासियों को भ्रमित कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फंड इकट्ठा कर रहे हैं, तो लोगों को बताया जाए, अवेयरनेस फैलाई जाए। तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, सन 1964 के आसपास उन्होंने मीटिंग की थी। तो कुछ ये कह रही है कि उन्होंने कुछ ऐसी वो बताई उनकी पहचान, जबकि दास आपको रियलिटी बताता है कि ये पहचान उत्तराखंड के साधु संतों ने नहीं बताई, उनको नहीं पता, किसी को नहीं पता। ये पहचान कि जो कल की अवतार होगा, इन लोगों के अनुसार जिस महापुरुष ने, जिस भविष्य वक्ता ने जो पहचान उस सुप्रीम को लेके, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो पहचान बता रहे हैं वो किसी कल के अवतार के लिए है। नहीं, कल के अवतार के लिए नास्त्रदामस जी ने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कल के अवतार के लिए बाबा वेंगा ने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कल के अवतार के लिए कैलिफोर्निया की फ्लोरेंस ने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कीरो ने कोई भविष्यवाणी नहीं की, जो मुख्यतः सुप्रसिद्ध भविष्य वक्ता हैं। उन्होंने केवल सुप्रीम कहा है, सायरन कहा है, महान हिंदू संत कहा है। और नास्त्रदामस जी ने 1503 में, शायद 1503 में उनका जन्म हुआ था, उसके बाद उन्होंने भविष्यवाणियां की थी। तो ये नास्त्रदामस जी की भविष्यवाणी है कि वो जो हिंदू सायरन होगा, जो धार्मिक नेता होगा, जो पूरे देश की, पूरी दुनिया की काया पलट करके रख देगा, उसका एक झंडा होगा
उसका एक विधान होगा, उसका एक संविधान होगा, पूरी दुनिया पे वो राज करेगा, सारी दुनिया उसका अनुसरण करेगी। उसकी पहचान नास्त्रेदमस जी ने बताई थी कि वो जो हिंदू संत, वो सायरन, वो अवतार, वो सुप्रीम जो होगा, उसके मस्तक पे जहां पे दोनों बोहें मिलती हैं, ये वाला एरिया, और ये जो एरिया है ये होगा चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा की तरह। वी, जिसको रूपा आनंद जी वी फॉर विक्ट्री एक साइन बता रही है, एक कोड बता रही है कि उसके मस्तक पे नहीं, मस्तक तो ये हो गया, उसकी जो दोनों आंखें हैं, जो दोनों बोहें हैं, इनके बीच का जो स्थान है, इसको कहते हैं। यहां पे वी का निशान होगा, और वो कोई अंदर की तरफ नहीं होगा, वो बाहर की तरफ होगा, दिखाई देगा जो ध्यान से देखेगा। तो अब आपको बताते हैं कि इस पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी ये कहता है कि मैं कल की अवतार हूं, और कोई भी ये मानता है, उनको मानने वाला, कि हमारा गुरु, हमारा सतगुरु, हमारा शंकराचार्य, हमारा महंत कल्कि है, जिन लोगों ने कल्कि के नाम से धंधे शुरू कर रखे हैं, किसी के भी मस्तिष्क पे जो धार्मिक नेता है, धार्मिक, क्योंकि यहां पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है, यहां पे उस सायरन की बात हो रही है, जो हिंदू धार्मिक नेता होगा, जो गुरु होगा, जिसके विषय में कहा जाता है कि वो कल्कि है, वो जन्म ले चुका है, कोई कहता है वो प्रकट हो चुका है, कोई कहता है वो अपना काम भी शुरू कर चुका है, उसकी सबसे पहली पहचान आप रूपा आनंद जी कह लीजिए, वैसे भविष्यवाणी तो नास्त्रेदमस जी की है, इन्होंने कॉपी की है, इनको नहीं पता था इन बातों का। तो उसकी पहचान इन्होंने बताई कि जो आंखों की दोनों बोहें हैं, उनके मध्य वी का निशान होगा, अर्ध चंद्रमा का निशान होगा। तो अब वीडियो आगे जो बनने जा रहा है, अब यहां से मुझे सारे प्रमाण आप लोगों को दिखाने पड़ेंगे। मैं बहुत सारे लोगों का नाम बताऊंगा, लेकिन फिट किसके ऊपर बैठेगा ये आपने डिसाइड करना है। तो इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरे ब्रह्मांड में, खाली पृथ्वी नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि कोई संत है, महात्मा है, और जिसके विषय में, जिसको टारगेट करके नास्त्रेदमस जी ने बरसों पहले भविष्यवाणी की थी कि वो जो हिंदू सायरन, हिंदू संत होगा, जिसका पूरे विश्व पे एक छत्र राज होगा, जिसको पूरी दुनिया पूजेगी, और जो पूजने के लायक है, जिसका एक झंडा होगा, जिसकी एक भाषा होगी, बड़े बड़े राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपने राजकाज की शुरुआत उससे सलाह लेके किया करेंगे, यानी वो उन सब का धार्मिक गुरु होगा। उसके दोनों बाहों के बीच में वी का निशान होगा, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र आधा चंद्रमा की तरह होगा। और इस पूरे विश्व में अगर ये पहचान किसी आध्यात्मिक संत, महंत या गुरु के ऊपर फिट बैठती है, पूरे विश्व में वो केवल एक ही महापुरुष है। उस महापुरुष का वो पवित्र नाम लेने से पहले, उस महापुरुष का वो पवित्र नाम लेने से पहले, क्योंकि बाइबल में एक जगह जिक्र आता है कि यहूदी लोग अपने परमेश्वर का नाम लेने से पहले जब वो बाइबल को पढ़ा करते थे, तो बाइबल में उस महापुरुष का, उस परमेश्वर का, जिसे भी वो कहते हैं या जानते हैं, मानते हैं, उनका नाम लेने से पहले वो लोग नहाया करते थे, स्नान किया करते थे कि हमारे खुदा का इतना नाम पवित्र है, इतना पाक है कि बगैर नहाए हम उसका नाम नहीं लेते थे। तो पुण्यात्माओं, जो पूरे विश्व की काया पलटेगा,
विनाश के समय में उन आत्माओं को बचाएगा अपनी पावर से, जो प्राकृतिक आपदाओं को रोकने में समर्थ है। यूं हाथ कर देगा, अगर गिरता हुआ ग्लेशियर होगा वहीं टिक जाएगा। यूं हाथ कर देगा, सूरज अपनी जगह स्टेबल हो जाएगा। वो परम शक्ति है इस भारत देश की पवित्र भूमि पे। उस परम शक्ति का नाम लेने से पहले जितने भी आत्माएं उस परम सत्ता के संपर्क में हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि हम 2 मिनट के लिए उस वर्तमान के कल्कि अवतार, उस सुप्रीम, उस सायरन धार्मिक नेता, उस गॉड परमेश्वर अल्लाह का वो पाक पवित्र नाम सोशल मीडिया के माध्यम से, इस इंटरनेट के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने से पहले 2 मिनट के लिए हम उनके चरणों की वंदना करेंगे। हम मानसिक उनके चरणों की सेवा करेंगे। उनके चरणों के ऊपर मानसिक क्रिया से स्वच्छ जल डालकर नीचे एक स्वच्छ पात्र रखकर फिर हम उनके मानसिक क्रिया से उस चरणा अमृत का पान करेंगे। उसके बाद हम उस महापुरुष का नाम इस जुबान से पूरे देश और दुनिया को आज इस लाइव शंका समाधान के माध्यम से बताएंगे। जय जगत गुरु, जय भारत। तो पुण्यात्माओं, मेरे भाई और बहनों, आज का ये लाइव प्रोग्राम देखने वाले आप सभी मेरे मित्रों, मैंने पहले कहा था श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे तो कोई जानवर बन के नहीं आए थे, इंसान के रूप में आए थे, सर पे सींग लगा के नहीं आए थे। लेकिन उस समय वो विष्णु जी थे, विष्णु जी के अवतार थे। लेकिन इतिहास उठा के देख लो, क्या त्रेता युग में जिस समय वे धरती पे मौजूद थे, क्या किसी ने उनको भगवान विष्णु का अवतार माना? क्या किसी ने उनको भगवान की दृष्टि से देखा? किसी ने नहीं देखा। लोगों ने उनके साथ में वैर भाव किया। खुद उन्हीं के परिवार की उनकी एक सौतेली मां ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त करवाने के लिए उनको 14 वर्ष का या 12 वर्ष का जो भी था, उनको वनवास दिलवा दिया, जंगल में भटकने के लिए मजबूर कर दिया। क्या खुद उनका परिवार, क्या खुद उनकी सौतेली मां उनको भगवान मान पाई? ये इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि खुद उनके घर वाले ही उन्हें भगवान नहीं मानते थे। रावण अगर उन्हें परमात्मा मानता, भगवान मानता, विष्णु का अवतार मानता, तो रावण को यह भी पता होना चाहिए था कि भगवान विष्णु की पत्नी उसकी मां के समान है। लेकिन उस दुरात्मा ने श्री रामचंद्र जी को विष्णु भगवान का अवतार नहीं माना और सीता जी का अपहरण किया। अयोध्या वासियों ने केवल एक अच्छा राजा माना, भगवान नहीं माना। द्वापर युग में आ जाइए, श्री कृष्ण जी, क्या जिस समय वो धरती पे 200 वर्ष तक रहे, क्या किसी ने उनको भगवान माना? क्या किसी ने उनको विष्णु माना? क्या किसी ने उनको विष्णु का अवतार माना? जरासिंध, काल्यावन, पूतना, पता नहीं कितने नाम आपको अच्छे से पता होगा।
सबने उनके साथ में वैर भाव किया, लड़ाइयां की, खुद का मामा दुश्मन हो गया। क्या खुद का परिवार उन्हें परमात्मा मानता था, विष्णु का अवतार मानता था? नहीं माना। लेकिन आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद घर घर में उनकी पत्थर की मूर्तियां बना के उनको पूजा जाता है, उनसे कुछ मांगने की दृष्टि से अगरबत्तियां जलाई जाती हैं, अरदास की जाती है, मन्नतें मांगी जाती है। लेकिन क्या आज वो आपकी मन्नतें पूरी कर देंगे? क्या मूर्ति आपकी मन्नतें पूरी कर देंगी? 21वीं सदी के इंसान हो, शिक्षित हो, टेक्नोलॉजी है, विचार करो। अगर आपके पेट में दर्द है, आपको हॉस्पिटल याद आएगी। हॉस्पिटल में आप गए, वहां पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आपने डॉक्टर को जाके अपनी तकलीफ बताई, डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप निकाला, आपको चेक किया, आपकी समस्या को जाना, पहचाना, समस्या के अकॉर्डिंग फिर आपका इलाज किया, आपको मेडिसिन दी, तो आपको लाभ हुआ। तो जिस समय त्रेता में भगवान राम थे, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी मौजूद थे, शरीर में थे, उस समय यदि उन्हें कोई भगवान मानता, उन्हें विष्णु का अवतार मानता और उस दृष्टि से उनके साथ में व्यवहार करता, तो अवश्य वो उस समय उस व्यक्ति की हेल्प करते, मदद करते, सहायता करते। लेकिन आज इतने वर्ष बीतने के बाद फिर यदि वो व्यक्ति फिर किसी दिन हॉस्पिटल जाता है, उसको कोई और समस्या हो जाती है, फिर वही व्यक्ति दोबारा से हॉस्पिटल जाता है, यह सोचकर कि डॉक्टर साहब मिलेंगे और पिछली बार की तरह मेरा इलाज करेंगे, मुझे राहत प्रदान करेंगे। और अब की बार जब वो हॉस्पिटल जाता है तो मालूम पड़ता है कि डॉक्टर साहब का तो निधन हो गया। और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की संगमरमर की एक 6 फुट की गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ बहुत अच्छी एक मूर्ति बना रखी है। अब वो व्यक्ति क्या उस पत्थर की मूर्ति को अपने पेट की पीड़ा बता सकता है? क्या वो पत्थर की मूर्ति स्टेथोस्कोप उठा के उसकी रगों पे रख के क्या वो उस दर्द को जान के उस व्यक्ति का इलाज कर सकती है? आप कहोगे नहीं, संभव ही नहीं है। पत्थर की मूर्ति कहां से इलाज कर देगी? वो तो जब मौजूद थे डॉक्टर साहब तो खुद वो चेक करते, देखते, जानते, पहचानते, फिर उसको कोई मेडिसिन देते, तो उस व्यक्ति को लाभ होना था। अब डॉक्टर साहब की पत्थर की मूर्ति के आगे चाहे अगरबत्ती करो, चाहे दंडवत करो, चाहे हाथ जोड़ो, चाहे कितना ही सुबह से शाम तक बोलते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, वो डॉक्टर वो पत्थर की मूर्ति के कान ना तुम्हारी आवाज को सुन सकते हैं और उस पत्थर की मूर्ति की आंखें ना तुम्हारे दर्द को देख सकती है। तो इलाज कैसे होगा? यही स्थिति वर्तमान में श्री कृष्ण और श्री रामचंद्र जी की मूर्ति बना के, भगवान मान के जो पूजा जा रहा है, आप कंपेयर कर लीजिए। ये शिक्षा आपको परमेश्वर ने इसीलिए दी है कि आप समझें, आंखें खोलें। मानव शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, भक्ति करने के लिए मिलता है, आडंबर और पाखंड के लिए नहीं मिलता है। तो आज वो पत्थर की मूर्तियां हमें कदापि लाभ नहीं दे सकती। तो कहने का मतलब है, आज आपको जिस सुप्रीम का नाम बताया जा रहा है, जिस अवतारी शक्ति के विषय में बताया जा रहा है, अगर आप समझदार हो, 21वीं सदी के सभ्य इंसान हो और वास्तव में यदि आपको लाभ लेना है, तो वो परम शक्ति आज इस पृथ्वी पे ठीक उसी प्रकार मानव शरीर में प्रकट है, मानव शरीर में विद्यमान है। जिस प्रकार त्रेता में श्री रामचंद्र जी थे, द्वापर में श्री कृष्ण चंद्र जी थे। तो लाभ लेना है तो उनके विषय में जान के, बहुत अच्छे से पहचान के और विचार करके, मनन करके, मंथन करके निष्कर्ष निकालना वीडियो एंड तक देख के, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी केवल भूमिका बनी है। उस महान शक्ति का आपको नाम बताया जाएगा और नाम बताने के बाद में
फिर इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के आधार से आपको पहचान करवाई जाएगी। क्योंकि भगवान जब भी पृथ्वी पे आता है, या भगवान जब जब पृथ्वी पे आया है, भगवान ने जब जब अधर्म का नाश करने के लिए, सत्य की सत्ता स्थापित करने के लिए, दुनिया में सुख और शांति पैदा करने के लिए अगर यहां पे उनका अवतरण हुआ है, वो प्रकट हुए हैं, तो सुअर बन के प्रकट नहीं हुए, गधे बन के प्रकट नहीं हुए, राक्षसों की तरह सींग लगा के नहीं आए। वो एक जनसाधारण के परिवार में आए हैं। दशरथ के घर में रामचंद्र जी आए, और द्वापर युग में नंद जी के घर पे श्री कृष्ण जी आए। इसी प्रकार वो परम शक्ति जैसी लीला विष्णु अवतार उन महापुरुषों ने की, वैसी ही लीला एक जन साधारण की तरह वो परम शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश से असंख्यों गुना ज्यादा पावरफुल है, वो आज इस पृथ्वी पे मौजूद है, जिसका गुणगान चारों वेद करते हैं। गीता जी जिसकी महिमा का गुणगान करती है, वो महापुरुष आज इस पृथ्वी पे प्रकट है, जिसे इन भविष्य वक्ताओं ने कल्कि का नाम दिया है, वर्तमान समय वाले कल्कि का नाम, कि वो आ चुका है, अपना काम शुरू कर चुका है। और प्रथम पहचान के रूप में रूपा आनंद जी ने नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का हवाला देते हुए और उत्तराखंड के सभी साधु संतों की मीटिंग के बाद में जो पहचान बताई गई कि वो जो कल्कि होगा, जो महापुरुष होगा, जो अवतारी शक्ति होगी, जिसके बराबर कोई भी समर्थ नहीं होगा, उसके मस्तिष्क पे अर्धचंद्र का निशान होगा, वी का निशान होगा। तो वो परम शक्ति, वो महापुरुष, वो साइरन द ग्रेट, वो नास्त्रेदमस का हिंदू नेता, वो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल का पालक, जो उनका भी पेट भर रहा है, और जो आज एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका में इस भारत देश की पवित्र भूमि पे प्रकट है, उनके चरण कमल इस पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। वो परम शक्ति गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, और उस परम शक्ति का नाम है परम पूज्य परम पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी महाराज। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये है वो परम शक्ति, वो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी, वो जगत गुरु, वो नारायण, जिसकी कथाएं भगवान विष्णु को केंद्रित करके सुनी और सुनाई जाती हैं, जिसकी महिमा का गुणगान हिंदू धर्म के चारों पवित्र वेद करते हैं, मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ करती है, सिखों का गुरु ग्रंथ करता है। वो महापुरुष, वो परम शक्ति, वो परम सत्ता, वो साइरन द ग्रेट, वो भविष्यवाणियों में भविष्य वक्ताओं का कल्कि, वो सुप्रीम पावर, वो सुप्रीम गॉड, जिसे राम कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, वाहि गुरु कह लीजिए, वो परम सत्ता परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। अब आगे आपको एक एक पॉइंट के आधार पे, इन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों के पॉइंट के आधार पे साबित किया जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये मैं नहीं कहूंगा, आप ही के भविष्य वक्ता, जिनको आप लोगों ने सुप्रीम बना रखा है, जिनके यूट्यूब पे वीडियो चलते हैं, जिन्होंने भविष्यवाणियां कर रखी हैं, और इन्हीं भविष्य वक्ताओं ने जो पहचान उस कल्कि को लेके की है, उस सुप्रीम को लेके की है कि वो प्रकट हो चुका है। एक एक पॉइंट, एक एक बात सोने की तरह परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर
सोने की तरह खरी उतरेगी, खरी, सह सबूत, प्रमाणित। और सबूत देखकर भी अगर कोई दुरात्मा सत्य को स्वीकार नहीं करती है तो विनाश के समय में उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकेगा। क्योंकि अगर एकमात्र रक्षक, संरक्षक इस पृथ्वी पे यदि मानव जाति का कोई होगा, केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी होंगे, जो स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। भगवान आएगा सींग लगा के नहीं आएगा। और गीता जी में कहा गया है कि अर्जुन, अगर तुझे पूर्ण संत की, तत्वदर्शी संत की पहचान करनी है, अपना आत्म कल्याण, अपना उद्धार करवाना है, तो उसकी पहचान सिर्फ ज्ञान से होगी। बाह्य आडंबरों से पहचान नहीं होगी। जटा रखवाली, किसी ने बिल्कुल खोपड़ी बिल्कुल सपाचट करवा रखी है, किसी ने मूछें करवा रखी है, किसी ने दाढ़ी करा रखी है, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी हैं, कानों में बड़े बड़े कुंडल पहन रखे हैं, या कोई नंगा फिरता है, कोई आधे कपड़े पहन के फिरता है। ये पहचान परम संत की नहीं होती। उस परम संत की जो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी होते हैं, उनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से होगी। कौन से ज्ञान से? जो पवित्र गीता जी में वर्णित है, जो पवित्र चारों वेदों में वर्णित है, जो पवित्र मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ में वर्णित है, जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का है उसमें वर्णित है। बाइबल में जिसकी पहचान है, केवल वही एकमात्र परम सत्ता, परम शक्ति, सुप्रीम सायरन, कल्कि, उनको कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि सारी उपमाएं केवल उस परम पिता परमेश्वर के लिए हैं, जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में धरती पे प्रकट हैं। तो वो जो अर्धचंद्र की जो बात कही गई है, वी फॉर विक्ट्री की जो बात कही गई है, इस पूरे ब्रह्मांड में आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ यदि कोई संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, काजी, मुल्ला, पंडित, शंकराचार्य, संत, महंत, पादरी, पोप, अगर कोई है इस दुनिया में जिसके मस्तिष्क पे, जिसकी बाहों के मध्य अगर अर्धचंद्र का साइन है, वी का निशान है, केवल वो महापुरुष परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। अपनी आंखों का चश्मा उतार के अच्छे से उनकी फोटो को जूम करके और आंखों से पहले अपने दिल और दिमाग को साफ करके देखना, स्पष्ट दिखाई देगा। प्रमाण आपको दे देते हैं। हालांकि मैं फोटो दिखाऊंगा, आपको साफ दिखाई नहीं देगी। इंटरनेट से देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, गूगल पे देख लेना। लाखों की संख्या में परमपिता परमेश्वर जी के संत रामपाल जी महाराज जी रूप वाले, स्वरूप वाले इस बॉडी की, इस चेहरे की फोटोएं डली हुई है। आंखों से पहले दिल और दिमाग को साफ करना मत भूलना। स्पष्ट दर्शन देगा परमेश्वर, स्पष्ट दिखाई देगा। सुनिए, परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों में बहुत समय पहले ही इस बात का जिक्र कर दिया था। अपने बच्चों को दृढ़ता देने के लिए, अपनी पहचान करवाने के लिए नास्त्रे दमस की इसी भविष्यवाणी को पढ़ा के, जिक्र करके सुन लीजिए। 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यहां देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूं तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूं, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भावों के जहां मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दर्श होते हैं। उसके बाल सफेद हैं, सुबर वेशभूषा है या निशादान सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है।
तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है, नहीं मैं तो पैरूं था कितने। देखिए, परमपिता परमेश्वर जी ने, जो दुनिया का सायरन है, दुनिया की नजरों में कल्कि है, महापुरुष है, उन्होंने अपने बच्चों को सत्संग के माध्यम से काफी वर्ष पहले ये संकेत कर दिया था, इशारा कर दिया था, नास्त्रदामस जी की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए। उन्होंने जो अर्धचंद्र की बात अपने सत्संग में बताई है, लेकिन खुल के नहीं बताया, क्योंकि अब वो ये नहीं कहेंगे कि बच्चों मेरे मस्तिष्क पे अर्धचंद्र का निशान है। समझदार को संकेत काफी होता है। आगे नास्त्रदामस जी ने कहा कि वो जो हिंदू संत होगा, वो जो सायरन होगा, वो चर्म विहीन पादुकाएं पहनेगा। चर्म विहीन मतलब बिना चमड़े के चप्पल और जूते पहनेगा। इस पूरे विश्व में केवल एक परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही वो परम संत हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी चमड़े की किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चमड़े की वस्तुएं जानवर को मार के, क्योंकि आज वर्तमान में ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है चमड़े का, और चमड़े को लॉन्ग लाइफ देने के लिए, लंबी जीवन देने के लिए जानवरों को जीवित ही किस प्रकार तड़पा तड़पा के उनकी खाल उतारी जाती है, जीव हत्या की जाती है। इसलिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ना कभी खुद चमड़े से बनी किसी वस्तु का जीवन में प्रयोग किया, और जब से वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आके उपदेश करने लगे हैं, उन्होंने अपने किसी भी भगत को, शिष्य को, अनुयायी को चमड़े के जूते पहनने के लिए नहीं कहा। स्पष्ट अपने सत्संगों में, अपनी मर्यादाओं में उन्होंने अंकित किया हुआ है कि हमने चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। ये चमड़े की बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही, और साथ ही ये कहा कि मैं तो खुद अपने भक्तों को चमड़े के जूते, बेल्ट, परस या कोई भी वस्तु प्रयोग करने के लिए मना करता हूं, तो मैं तो पहनता ही कहां। ये इन्होंने स्पष्ट यहां पे बोल दिया। लेकिन वो माथे में जो चंद्र वाला निशान है, वो नहीं कहेंगे सत्संग करते समय कि देखो बच्चों, वो मेरे मस्तिष्क के ऊपर है। वो संकेत है, समझने वाले समझ गए होंगे, वरना समय आने पे तो खुलासा होना ही होना था, जिस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से आज हो रहा है। तो ये है वो परम शक्ति, ये है वो परम सत्ता, जिनके ऊपर इस देश दुनिया के प्रसिद्ध हो या सुप्रसिद्ध हो, छोटा हो या बड़ा हो, नामी हो या गिरामी हो, कोई भी भविष्यवक्ता हो, उनकी भविष्यवाणी का प्रत्येक पॉइंट अगर इस विश्व में किसी संत महात्मा के ऊपर फिट बैठेगा तो केवल वो एक ही नाम है, परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज। ये दो भविष्यवाणियां जो रूपा आनंद ने जिक्र किया, मस्तिष्क के ऊपर अर्धचंद्र का निशान, वी फॉर विक्ट्री, केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी पे ही आपको ये निशानी मिलेगी। अन्य जितने भी संत महंत शंकराचार्यों के शिष्य भगत अगर ये प्रोग्राम देख रहे हो, तो आप अपने गुरुदेव के मस्तिष्क पे कभी आपको उनसे मिलने का मौका मिले, आराम से चश्मा उतार के देख लेना, आपको ये साइन नहीं मिलेगा। केवल उसी पे मिलेगा जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात कबीर देव है। दूसरा, नास्त्रदामस ने चमड़े का जिक्र किया, तो ये भी केवल सिर्फ और सिर्फ उसी परम संत के ऊपर खरा उतरेगा, क्योंकि भविष्यवाणी बहुत समय पहले हो चुकी थी, और परमपिता परमेश्वर ने कभी भी चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग नहीं किया। उल्टा अपने शिष्यों को भी प्रयोग करने से सीधा सीधा मना करते हैं कि अगर मेरी इन मर्यादाओं का कोई उल्लंघन करेगा, उसे मेरा शिष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। स्पष्ट तौर पे वे मना करते हैं कि मुझे आश्रम में भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, रूपा आनंद ने संत जय गुरुदेव जी की जिस भविष्यवाणी का जिक्र किया था, देखिए जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी पे अगर किसी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए संत महात्मा गुरु से मिलती है, तो वो केवल एकमात्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। 8 सितंबर 1971 को ये पूरी दुनिया जानती है, शाकाहारी बाल संघ जो पत्रिका है,
आज से लगभग 50 वर्ष पहले जो छपने लगी थी, जय गुरुदेव पंथ के मेरे भाई बहन अच्छे से जानते होंगे इस बात को, कि संत तुलसीदास जी ने शाकाहारी बाल संघ एक पत्रिका निकाली थी और उन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की, वो भविष्यवाणियां उस समय उन पत्रिकाओं में लिखी जाती थी, उनका प्रचार प्रसार किया जाता था। और जय गुरुदेव जी की जो एक भविष्यवाणी है, उसके विषय में आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुआ लगभग प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। 8 सितंबर 1971 को उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी? उन्होंने कहा था कि जिस अवतारी शक्ति के विषय में मैं बार बार जिक्र करता हूं, जिसके विषय में मैं हर बार कहता हूं कि विनाश का समय आने वाला है, घोर कलयुग आने वाला है, उस विनाश के समय में यदि कोई बचाव करेगा, रक्षा करेगा, केवल वो अवतारी महापुरुष है, जिसका एक झंडा होगा, जिसकी एक भाषा होगी। एक झंडा और एक भाषा का मतलब क्या है? एक झंडे का मतलब है जिसका एक छत्र राज होगा, और एक भाषा का मतलब पूरे विश्व में केवल उसी का एक ज्ञान होगा, जिसका एक झंडा और जिसकी एक भाषा होगी। पूरे विश्व में केवल उसी का राज होगा और पूरे विश्व में केवल उसी का एकमात्र ज्ञान होगा। उसको कहते हैं एक झंडा और एक भाषा। तो 8 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव जी ने सार्वजनिक तौर पे सत्संग करते हुए कहा था कि आज वो महापुरुष जिसके विषय में मैं बार बार जिक्र करता हूं, जो देश दुनिया की काया पलट करके रख देगा, आज वो महापुरुष 8 सितंबर 1971 को पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। पूरे 20 वर्ष का एग्जिट। और अगर अभी से उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश पता बताने का नहीं हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, इस पूरे विश्व में जितने भी लोग किसी न किसी संत महंत महात्मा शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, आप अपने गुरुदेव की डेट ऑफ प्रकट, क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उसकी होती है जो जीव होता है, जो मां के गर्भ से जन्म लेता है। और मां के गर्भ से जन्म लेने वाला जीव संज्ञा में होता है, वो प्राणी होता है, आप और हमारी संज्ञा में होता है। वो देश का उद्धार नहीं कर सकता, वो देश का तारणहार नहीं हो सकता, वो देश का मुक्तिदाता नहीं हो सकता। परम पुरुष, महापुरुष केवल प्रकट होते हैं। लोगों को लगता है उन्होंने मां के गर्भ से जन्म लिया है, लेकिन वो जन्म नहीं लेते, क्योंकि परमेश्वर के गुणों में जन्म लेना नहीं है। ये वेद महिमा का गुणगान करते हैं, गीता इस महिमा का गुणगान करती है। परम पुरुष, महापुरुष, सायरन स्वयं वो कबीर परमेश्वर होता है। और वो कबीर परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे प्रकट होता है किसी भी साधु संत के रूप में या जिंदा महात्मा के रूप में, केवल प्रकट होते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की आप लोगों की नजरों में, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप डेट ऑफ बर्थ ही बोलेंगे, और जिसे ज्ञान हो गया वो बोलेगा डेट ऑफ प्रकट। तो हमारी नजरों में डेट ऑफ प्रकट और आपकी नजरों में डेट ऑफ बर्थ उनकी 7 सितंबर 1951 है। 7 सितंबर 1951, जिसके विषय में जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी ने डंके की चोट पे पूरी देश दुनिया के सामने खुले तौर पे जो सत्संग करते थे, उन्होंने कहा था कि वो परम पुरुष, क्योंकि जय गुरुदेव जी एक संत थे, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, पूर्व जन्म की भक्ति उनके पास में थी, और परमात्मा ने पृथ्वी पे आने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी थी। ये भविष्यवाणियां करवा के, क्योंकि आगे चल के फिर ये भविष्यवाणियां कोई बताएगा, कोई समझाएगा कि किस महापुरुष पे फिट बैठ रही हैं। वो हाथी कौन है जिसके कपड़े लोगों ने पहले सीन के तैयार रख दिए? वो हाथी कौन है? सो संत जय गुरुदेव की जो भविष्यवाणी है, जो ये कपड़ा है, केवल हाथी पर ही फिट बैठेगा, गधे पे या झोटे पे अगर कोई फिट बैठाने की कोशिश करेगा तो नहीं बैठेगी, मजाक बनवाएगा अपना आने वाले इतिहास में।
तो 8 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव जी ने कहा था कि वो महापुरुष, वो अवतारी महापुरुष जो पृथ्वी पे प्रकट हो चुका है, वो आज पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। तो 8 सितंबर 1971 को यदि कोई 20 वर्ष का हुआ था आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। आप उनकी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देख सकते हैं, गूगल पे मंगवा सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, कुछ भी। उनकी डेट ऑफ बर्थ उस समय पूरी 20 वर्ष की हो चुकी थी। तो संत जय गुरुदेव जी की भविष्यवाणी अगर इस विश्व में किसी संत महात्मा पे फिट बैठती है, वो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, अन्य कोई नहीं है। चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लो, फर्जी बनवा नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने है। अब कोई पलट नहीं सकता, क्योंकि सबके डेट ऑफ बर्थ पूरी दुनिया के सामने है। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो परमात्मा प्रेमी आत्मा होगी, उसको ये सारे प्रमाण और किस व्यक्ति पे फिट बैठ रहे हैं उसको स्वीकार करने चाहिए, स्वीकार कर लेने चाहिए और अपना आत्म कल्याण उस महापुरुष की शरण में आके करवा लेना चाहिए। अब सुनिए परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का एक छोटा सा सत्संग, जिसमें उन्होंने जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसीदास जी की उस भविष्यवाणी को उन्हीं की शाकाहारी पत्रिका से पढ़ के बनाया, सुनाया है। सुनिए। तुलसीदास साहिब जी मथुरा वाले जय गुरुदेव के प्रवर्तक, उन्होंने भी ये बात आपके समक्ष रूबरू करते हैं, क्योंकि ये आवश्यक होगी आपको दृढ़ता लाने के लिए, आपको भगवान और इस दास को पहचानने के लिए बहुत सुविधा होगी। अब श्री जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के श्री तुलसीदास साहिब जी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं और ये शिवदयाल से भी अच्छी आत्मा थे, लेकिन शिवदयाल जी ने अपना भट्ठा बैठाया, शास्त्र गुरु साधना करे से पुण्यकर्मी उसको परम धनी जान के वहां फंस गए। इन अपना भी जीवन नष्ट कर लिया। सन 1971 में, सन 1954 से पहले से ये सत्संग करा तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक मथुरा वाला, और सन 1954 से उस समय इसकी बैटरी फुल थी चार्ज पिछले जन्म की। 1971 में इसने भविष्यवाणी करी इस दास के लिए। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने कहा कि वो जो तत्वदर्शी संत है वो अब 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाना था। अब देखिएगा, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी भाग 2, ये यहां से छपी है। ये है श्री तुलसीदास जी महाराज संत पर। ये पहला राधा स्वामी पंथ का पहला संत है जो दास लिखता है, नहीं तो सब सिंह लिखे अपने पीछे या ताराचंद लिखे। यह प्रकाशक है दिव्या शर्मा 88 साकेत कॉलोनी मथुरा में, और यहाँ से प्रिंटेड है। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसकी 59 पृष्ठ से पहले पढ़ेंगे। 28 अगस्त को इन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी, ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है इसका, 59, और ये 28 अगस्त शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में इसने कोई भविष्यवाणी की थी कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा।
उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये स्टेटमेंट, ये भविष्यवाणी समझो या सच्चाई, क्योंकि भविष्यवाणी तो है आगे की, इसने तो बता दिया कि हो चुका है। ये 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। फिर लोगों ने पूछा जी कौन है, कहाँ है बताओ। तो फिर आगे 7 सितंबर को, यानी इस 50 पृष्ठ पे लिखा है, इसके बाद देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पे लिखा है, शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 वाली। इस दिन स्टेटमेंट दी इन्होंने कि क्या दिया, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया और 8 को 21 माह शुरू हो गया। यहाँ कहा इसने कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। सभी प्रसिद्ध लोगों की पड़ताल के बाद यह साबित हुआ कि वो महापुरुष जो विश्व का कल्याण करेगा, वो महापुरुष जिसके ज्ञान से विश्व में शांति आएगी, वो महापुरुष जो कलयुग में सतयुग लाएगा, उस अवतार का नाम है संत रामपाल जी महाराज। तो पुण्यात्माओं, आप जिन्हें वीडियो के माध्यम से पूरी सच्चाई सहसबूत प्रमाणों सहित अपनी आंखों से देखी है, और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए सभी भाई बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपके गुरुदेव तुलसीदास जी जो आपका मार्गदर्शन करके चले गए कि वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है, एग्जैक्ट सारी बातें जो उन्होंने बताई, वो सारी बातें इस पृथ्वी पे नहीं पूरे विश्व में अगर किसी धार्मिक संत के ऊपर खरी खरी उतरती हैं तो आज आपकी आंखों के सामने है वो परम शक्ति, वो परम पुरुष, वो महापुरुष, वो साक्षात कबीर परमेश्वर, वो अल्लाह, खुदा, गॉड, रब केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। प्रार्थना कर सकता हूं, विलंब ना करें, प्रमाण आपके सामने हैं, सबूत आपके समक्ष हैं। समझदार व्यक्ति को देर नहीं लगानी चाहिए, वरना विनाश के समय में जो तांडव मचेगा उस समय चाहे कितने हाथ जोड़ लेना, कितने ही पैर पकड़ लेना, परमेश्वर रक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भी कुछ विधान है, उनका भी संविधान है, उनकी भी कुछ मान मर्यादाएं हैं। इसीलिए आप जीवों को उस विनाश के समय से पहले ही उस परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये लाइव वीडियो बना बना के संदेश दिए जा रहे हैं, सहसबूत प्रमाणित, ताकि आप समय रहते सच्चाई को स्वीकार कर लें और विनाश के समय में स्वयं और अपने परिवार को विनाशित होने से बचाएं। आगे चलिए, रूपा आनंद जी उस कल्कि अवतार के विषय में, उस परम पुरुष के विषय में, उस सुप्रीम के विषय में और क्या भविष्यवाणी करती हैं, क्या क्या पहचान बता रही हैं, जो पहचान सुनने के बाद आपको दृढ़ता आएगी, आपके अंदर एक अपने गुरु के प्रति, अपने सतगुरु के प्रति, उस अवतार के प्रति एक विशेष श्रद्धा और लगन का भाव पैदा होगा। और वीडियो आप आगे देखते जाना, ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, ऐसे ऐसे भविष्यवाणियां उस परम पुरुष के ऊपर सत्य बैठाई जाएंगी। वो वर्तमान में